पर आपका स्वागत करता हूँ। वक्त से लड़कर के जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कभी मत सोचो कि कल क्या होगा, कभी मत सोचो कि कल क्या होगा, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। फिर बच्चों, मैं हमेशा से कहते आया हूँ, प्रेजेंट में जीना सीखो, क्योंकि अगर जो इंसान प्रेजेंट में जीना शुरू कर दिया, उसका फ्यूचर ऑटोमेटिक क्या होगा, बेहतर होने लग जाएगा। लगे रहो, कल का पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन आज मेरे हाथों में है, आज मेरे हाथों में है, और मुझे पता है कि मैं आज अगर अपना बेहतर कर दिया तो कल मेरा खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। आज हम पॉलिनोमियल का कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, और यहाँ पे हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला स्लाइड में लगाता हूँ आप लोगों के सामने। मेरे बच्चों देखो, आपके सामने क्वेश्चन यह है कि यह कह रहा है कि x माइनस में 2y माइनस में 3xy का होल स्क्वायर। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि तीन चीजें हैं और तीनों का a, b और c। तो यहाँ पे एक फार्मूला मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? आप कहेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बच्चे मेरे साथ बोला करो। ऐसे क्या होगा कि आपको क्लास के दरमियान ही ये फार्मूले, अलजेब्रिक फार्मूले याद हो जाएंगे। जहां पर आप देख रहे हैं a की भूमिका निभा रहा है x, और b की भूमिका 2y, और c की भूमिका निभा रहा है 3z। तो जहां जहां पे a b c है, वहां वहां पे हम x माइनस का 2y माइनस का 3z। बच्चे यहाँ पे देखोगे कि अगर फार्मूले में क्या है, प्लस है, और यहाँ माइनस है, तो एक्चुअली में तरीका क्या है बच्चे, मैं अगर मैं इसको बढ़िया ढंग से लिख दूं तो आप ये कहेंगे कि a की भूमिका x, इसको मैं यह चीज लिख सकता हूँ माइनस का 2y प्लस माइनस का 3z। कुछ दिक्कत है बच्चों? नहीं। यहाँ पे माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस ही आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि a की भूमिका x, b की भूमिका 2y और c की भूमिका माइनस 3z निभा रहा है। अब हम सीधा फार्मूले पे वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2y का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 3z का स्क्वायर। यहाँ पे हमने यहाँ तक फार्मूले को पुट कर दिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे आप क्या करेंगे, 2ab, 2a की भूमिका पे कौन है बच्चे, x, और b की भूमिका पे माइनस का 2y, माइनस का 2y। फिर आगे आप देखेंगे तो आगे आप क्या करेंगे, 2b, b की भूमिका पे माइनस का 2y, और c की भूमिका पे माइनस का 3z। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, x का स्क्वायर यानी कि x का ही स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे माइनस 2y का स्क्वायर आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 4y का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, माइनस 3z का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 9z का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही बच्चे यहाँ पे आप देखेंगे माइनस 2 और प्लस 2 मल्टीप्लाई होकर के कितना आएगा, माइनस का 4। सबको पता है प्लस और माइनस जब कभी भी मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। क्या आता है, माइनस आता है, एक्स वाई। और यहाँ पे एक चीज और छूट गई बच्चे, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca। सी की भूमिका पे कौन था बच्चे, आप बोलेंगे 3z था, और a की भूमिका पर आपका x था। यहाँ पे हमने देखा 2 और 2 माइनस का 4xy, और यहाँ 2 दूनी 4, 4 दिया 12। लेकिन क्या हो जाएगा, 2 बार माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आ जाएगा, यानी कि 4 दिया 12yz। और आगे अगर आप देखेंगे तो 3 2 जा 6, 6zx। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बच्चे आगे हम देखते हैं।
आगे और भी हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। यहाँ पे भी ये वही सवाल है। सबसे पहले मैं आपके सामने फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आप इसको बेहतरीन ढंग से समझ जाए। फार्मूला क्या था बच्चे, आप मेरे साथ बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या है बच्चों, आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca। बोलो हाँ या ना, यही है फार्मूला। आप मल्टीपल टाइम्स बोलें, आपको वाकई में मैं विश्वास कीजिए ये सारे अलजेब्रिक फार्मूले ऐसे याद हो जाएंगे कि आप अपने उम्र में किसी भी पल आपसे अगर कोई व्यक्ति पूछ देता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है, तो आप वहां पर फट से जवाब दे पाएंगे। आप समझ चुके होंगे बच्चे, a की भूमिका निभा रहा है 1/4a, b की भूमिका निभा रहा है -1/2b और c की भूमिका निभा रहा है 1। आइए अब हम फार्मूले में वैल्यू रख देते हैं। 1/4a माइनस का 1/2b फिर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर यानी कि 1/4 ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि मैं कहूँगा बी की भूमिका पे -1/2 बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। आगे क्या है बच्चे, 2ab 2a, ए यानी कि 1/4 ए और बी यानी कि माइनस का 1/2 बी। 2ab हो चुका है। आगे आप कहेंगे 2bc यानी कि 2b यानी कि मेरे बच्चों माइनस का 1/2 b और c यानी कि a। फिर आगे आप बोलेंगे 2c, c की भूमिका पे 1 और a की भूमिका पे 1/4 a। अब हम थोड़े बहुत मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे। -1/4 a का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 1/16 ए का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही -1/2 बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 1/4 बी का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 2 से 2 तो कट गया और ये 1/4 ए और फिर माइनस का बी मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा आपका माइनस में आंसर। किस में आ जाएगा बच्चों, बोलो, किस में आंसर आ जाएगा, माइनस में। माइनस में कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे -ab/4, -ab/4। अब मैं कहता हूं इसको देखो, 2 से 2 कट गया, बच गया क्या ऊपर, माइनस का b। यहां देखोगे अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा बच्चों, आप बोलोगे a/2, a/2। यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगर हमने यह देखा कि a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर दे रखा है तब हम उसको कैसे बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। आइए बच्चे आगे देखते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको कुछ वैल्यू दे रखी है। वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है और ए बी बी सी सी। बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको यह सोचना पड़ेगा कि सर ये चीजें किस फॉर्मूले में आ रहा है। मैं यहाँ पे देखता हूँ सर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। यानी कि ये जो दो चीजों का प्रोडक्ट जैसे कि ए बी बी सी सी ए, ये भी आता है आपका a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में। मैं कहता हूँ a प्लस बी प्लस सी भी आता है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी आता है। तो कहीं नहीं तो कहीं मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा। बच्चे देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने फार्मूला ही लिख देता हूँ। फार्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा और 2ab 2bc 2ca होगा। और मैंने क्या किया है, सब में से 2 को कॉमन निकाला। तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे ab ब्रैकेट में bc और ca होगा। पहले बच्चों ये मल्टीप्लाई था, मैंने कॉमन निकाल लिया।
अब मैं वैल्यू पुट करूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ। मुझे दे रखा है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 20 है, प्लस 2 ए बी बी सी सी ए, मेरे को यह फाइंड आउट ही करना है। ए बी बी सी ए, ये मुझे क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है। मैं क्या कहता हूँ 0 का स्क्वायर 0 और 20 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 20। और बच्चों 2 ए बी बी सी सी ए, 2 से मैं इसको काट दिया, कितना आ जाएगा 10। तो यानी कि वैल्यू क्या आ गई -10। किसकी वैल्यू आ गई, ए बी बी सी ए की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, ए बी बी सी ए की वैल्यू आ गई। आप समझ पाए कि आप सबसे पहले ये थिंक करें कि आपको कौन सा अलजेब्रिक फार्मूला लगाना है और किस किस चीज की वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू रखेंगे। और जो नहीं वैल्यू दे रखे हैं उसका हम ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाएगा उस फार्मूले से। आइए देखते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में भी आप देख पा रहे होगे यहाँ पर कि आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। इस बार ए बी बी सी ए का प्रोडक्ट दे रखा है और हमसे यह पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, वापस से मैं आपके सामने फार्मूला लिखता हूँ। अब बच्चे हर एक क्वेश्चन में अलजेब्रिक फार्मूला लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि क्या होगा कि आपको यह अलजेब्रिक फार्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 ए बी बी सी। अब a प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करना है। तो मैं कहता हूँ सर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो दे नहीं रखी है, तो स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखा है कितना 250। 2 ए बी बी सी ए की वैल्यू दे रखी है हमें कितना, तो 3। तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6 यानी कि 256। और इधर क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और आप बताएंगे 256 किसका स्क्वायर है, 15 का होता है 225 और 16 का होता है 256, 16 का स्क्वायर। अब देखो बेस सेम है तो पावर आप काट सकते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, आपके पास 16 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है 16 आ चुकी है। बात समझ पा रहे हैं कि आप कैसे इन क्वेश्चनों को डील करेंगे। आगे और कुछ हम बेहतरीन क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे आपको सिंप्लीफाई करना है, जहां पे आप ये चीज देख रहे हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो पिछले वाले वीडियो में मैंने a प्लस बी और a माइनस बी के ऊपर कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस दिए थे। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी आप a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या था, तो आप बोलेंगे सर एक बार माइनस में लिख दिया करते थे हम लोग, तो एक बार हम लोग प्लस में लिख दिया करते थे। अब आप देख पा रहे हैं कि ए की भूमिका यह निभा रहा है और बी की भूमिका यह पूरा निभा रहा है। आइए हम वैल्यू को पुट करते हैं। जैसे कि बच्चे क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब एक बार आप इसको क्या करेंगे प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, कहता हूँ a प्लस बी प्लस सी और एक बार मैंने इसको प्लस के साथ लिख दिया। चलिए माइनस के साथ इसको लिख देते हैं एक बार। a माइनस बी, ए की भूमिका यह निभा रहा है और पूरे b की भूमिका यह निभा रहा है। तो बच्चे a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस बी माइनस सी कर्ली ब्रैकेट। और अब हम ब्रैकेट में a प्लस बी, ए की भूमिका यह और b की भूमिका यह। तो मैंने क्या किया, इसको
ए प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी लिख दिया। अब आप जानते हैं सभी लोग कि सर ये नेगेटिव अगर इंटर करता है अंदर ब्रैकेट के अंदर तो क्या होता है, साइन को चेंज कर देता है। साइन को क्या करता है मेरे बच्चों, चेंज कर देता है। साइन को चेंज करने का मतलब मेरा यह है कि सर प्लस वाली चीजें माइनस और माइनस वाली चीजें प्लस। जैसे देखो ये ए प्लस में है तो यह अब क्या हो जाएगा, माइनस का ए, और बी माइनस का है तो यह क्या हो जाएगा, प्लस का बी। सी जो माइनस का है वह क्या हो जाएगा, सी जो होगा आपका प्लस का हो जाएगा। आगे आप देखेंगे यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो b प्लस का है और b माइनस का, क्योंकि ये बाहर ब्रैकेट में प्लस है तो कोई साइन में चेंजेस तो होने वाला नहीं है। c प्लस का तो ये c माइनस का खत्म हो जाएगा। यहाँ पे a और a कितना a हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2a हो जाएगा। ये अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे कुछ कट रहा होगा तो हम काट देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे आप, यहाँ पर क्या है, a नेगेटिव से a पॉजिटिव खत्म, और मैं यहाँ देख रहा हूँ b और c, ए नेगेटिव से ए पॉजिटिव खत्म, और बी प्लस सी, और यहाँ पे बी प्लस सी है। तो आप ये कहोगे बच्चों कि ये क्या हो जाएगा, 2b प्लस 2c, और बाहर क्या है बच्चे, 2a। मैं कहता हूँ सर यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 जो है कॉमन निकाल लीजिए। बच्चे जब 2 कॉमन निकल गया तो क्या बचा, b प्लस सी, और 2a में से भी 2 कॉमन निकल गया तो उधर बचा a। यह बच गया, यह कितना हो जाएगा 4, और जब a जाके b से और एक बार c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा हमें, bc प्लस में ca। ये आपका आंसर हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। आइए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन ये देखेंगे बच्चों कि आगे का क्वेश्चन क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अलजेब्रिक फार्मूला है एक, और मैं आपके सामने एक न्यू अलजेब्रिक फार्मूला इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। वह क्या है प्यारे बच्चों, वह है आपका a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होगा बच्चे, a माइनस बी का होल क्यूब, आप कहेंगे बच्चे यह एक अलजेब्रिक फार्मूला है जहाँ पे a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी होता है। तरीका यह है बच्चे, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब माइनस 3ab अंदर जाकर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3a² b, और माइनस 3ab जब माइनस b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3ab का होल स्क्वायर। यह हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यानी कि यह दो फॉर्म हो जाते हैं a माइनस बी का होल क्यूब का। वैसे ही मेरे बच्चों एक और अगर प्लस में हो तब आप कैसे करेंगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर a का क्यूब, यहाँ पे सारे टर्म पॉजिटिव, a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। अब होगा क्या, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, अब 3ab जब अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, a² b और 3ab का स्क्वायर, a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब का यह आपका फार्मूला है। ठीक है बच्चे, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये था 3x माइनस का 2y का होल क्यूब हो तो क्या होगा, 3x माइनस का 2y, थ्री एक्स माइनस का 2y। बच्चे क्वेश्चन यह था 3x माइनस का 2y का होल क्यूब, तो a का क्यूब यानी कि 3x, a की भूमिका 3x और b की भूमिका पे 2y निभा रहा है, तो a का क्यूब यानी कि 3x का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी कि 2y का क्यूब, a का क्यूब b का क्यूब माइनस का 3ab, 3a और दूसरा क्या है बच्चे b, और आगे यहाँ पे देखोगे 3x माइनस का 2y, 3x माइनस का 2y। यहाँ पे देखो
3x का क्यूब यानी कि 27x का क्यूब, 2 का क्यूब यानी कि 8y का क्यूब, तितरी का 9 और 9 दूनी 18। कितना हो जाएगा बच्चे? 18xy, 18xy। और ये क्या हो जाएगा? 3x माइनस का 2y। अगर आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हैं। क्या आएगा? 27x का क्यूब, 8y का क्यूब और 18 का 18 54, 54xy और ये प्लस हो जाएगा 18 दूनी 36 x y का स्क्वायर। यहाँ पे x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा बच्चे? x का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे इस तरीके से हमने सॉल्व किया। आइए कुछ और क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। आगे आप देख रहे हैं ये 1000 का क्यूब दे रखा है। तो 1000 का जब क्यूब दे रखा है तब हम इसको कैसे करेंगे? बच्चे इसका आपको 1002 का क्यूब दे रखा है तो इसको हम अलजेब्रिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। अलजेब्रिक फार्मूला क्या है बच्चे? मैं कह रहा हूँ कि आप इसको 1000 प्लस 2 का क्यूब कर दें, 1000 प्लस 2 का क्यूब कर दें। और अभी अभी आपने पढ़ा है a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला। a प्लस बी के क्यूब का फार्मूला क्या होता है? आप कहेंगे, मैं थोड़ा थिकनेस पेन की बढ़ा देता हूँ। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। और आप देख पा रहे हैं a की भूमिका कौन निभा रहा है? 1000 और b की भूमिका कौन निभा रहा है? तो 2। तो a की भूमिका यानी कि आप कहेंगे सर 1000 का क्यूब, b की भूमिका यानी कि 2 का क्यूब, 3a, a यानी कि 1000, b यानी कि 2 और a प्लस b यानी कि 1000 जमा 2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो 1000 का क्यूब यानी कि कितना जीरो आ जाएगा? 3 9 जीरो। कितने जीरो बच्चे? 9 जीरो। 2 का क्यूब यानी कि 8 और यहाँ पे 3 दूनी 6 और कितना जीरो आप बिठाएंगे? तो 3 और यह हो जाएगा आपका 1002। बच्चे आप इसको सॉल्व करेंगे पहले तो कितना आएगा? मैं यहाँ कहता हूँ 1 2 3 8 जमा, आप पहले इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6012 और लास्ट में कितना? तो 3 जीरो। अगर आप इन सब को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा? आप कहेंगे सर 8002106। ये कितना डिजिट हो गया? 3 3 6 6 और 1 7, 3 3 6 6 और 1 7, तो 2 जीरो आगे और 1 आ जाएगा। बात समझ पा रहे बच्चे? ये आंसर आपका आ जाएगा। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे डील करेंगे आप समझ चुके हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन यह है बच्चे आपके स्क्रीन पे। बच्चे अगर हो सके तो आप प्लीज पॉज करके वीडियो को पहले इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर जब नहीं हो पा रहा है तो आप देखेंगे और साथ साथ आप नोट डाउन भी करेंगे। मैं इस पूरे पीपीटी का पीडीएफ के फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप प्लीज टेलीग्राम चैनल को इंस्टॉल कर लें और वहां से आप फ्यूचर जोन चैनल पर आकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं पहले बच्चों x प्लस 1 अपॉन में x इक्वल टू 7 दे रखा है तो हमें पूछा है x का क्यूब प्लस 1 अपॉन में x का क्यूब क्या होगा? बच्चे तरीका यह है कि मुझे ये दिख रहा है सर, यह मैं कैसे निकालूं? यह क्या है? इसका क्यूब है, x का क्यूब है, तो मैं क्या कह देता हूँ सर, इन दोनों का मैंने क्यूब कर देना है। x प्लस 1 अपॉन में x का क्यूब कर दिया तो तरीका क्या है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a
बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, अब आप देखोगे यहाँ से मैं x से x कट आउट कर दूंगा। x प्लस वन प्लस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 का क्यूब दे रखा है। मुझे x का क्यूब प्लस 1 अपॉन में x का क्यूब फाइंड आउट करना है। और यहाँ क्या दे रखा है, 3 x प्लस 1 अपॉन में x की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे, 7 दे रखा है। तो 7 का क्यूब कितना होगा, 343, 343। 7 का क्यूब 343, x का क्यूब प्लस 1 अपॉन में x का क्यूब कितना होगा, 21। आप इधर ले आ करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 2 3, x का क्यूब प्लस 1 अपॉन में x का क्यूब। यह तरीका है मेरे बच्चों, हमने x का क्यूब प्लस 1 अपॉन में x का क्यूब फाइंड आउट कर लिया। आगे बढ़ते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों की ओर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 10 और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 58। और हमें पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो बच्चे अगर सबसे पहले मैं अगर आपको ये यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, a का क्यूब प्लस b का क्यूब कब आ सकता है, तो आप कहेंगे सर a प्लस b का अगर मैं होल क्यूब कर देता हूँ तो क्या आएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। अब हम देखेंगे हमें रिक्वायरमेंट क्या चीज की है, हमें a प्लस बी इक्वल टू 10, a प्लस बी इक्वल टू 10 हमें दे रखा है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ये मुझे दे रखा है लेकिन ये जो है a और b का प्रोडक्ट नहीं दे रखा। तो अब मेरा मकसद यह है कि मैं कैसे भी करके a और b का प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करूंगा। और a और b का प्रोडक्ट मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे यह दो बातें पता है, a प्लस बी बराबर 10 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है, 58। तो मैं क्या करूंगा, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर कर देता हूँ तो उसका क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a प्लस बी यानी कि बच्चे कितना है, 10 का स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 58। ये कितना है बच्चे, 2ab। 10 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 100, ये कितना आ गया, 58 प्लस 2ab। 58 उधर जा करके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आएगा, 264। 2ab, 2 से कट कर दूंगा मैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि हमारे पास यह आ चुका है ab इक्वल टू 2, ab इक्वल टू 2। मैंने ab का प्रोडक्ट निकाल लिया। मैंने क्या किया मेरे बच्चों, ab का प्रोडक्ट निकाल लिया। अब मैं आगे क्या करूंगा, आप देखेंगे मैं वैल्यू को पुट करूंगा। a प्लस बी 10 दे रखा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 58 और ab कितना दे रखा है, 2। बच्चे यहाँ देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हमसे क्या पूछा था, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो आप कहेंगे सर a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 10 का क्यूब। a का क्यूब प्लस b का क्यूब हमें फाइंड आउट करना था 3। ab की वैल्यू कितनी दे रखी थी, आप कहेंगे 2। और हमें a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 10। मुझे देखेंगे a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 10 और a b 2 था हमारे पास। यहाँ हम देखेंगे आगे 10 का क्यूब यानी कि 1000, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, यह कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 यानी कि 60। यह उधर जाकर के घट जाएगा, कितना आएगा, 0 940।
यानी कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 940 आ गई। कितनी आ गई बच्चों, 940। आप समझ पाए कि हम कैसे फार्मूले में हमें सारा वैल्यू पता होना चाहिए, बस एक चीज की वैल्यू नहीं पता होना चाहिए ताकि हम वो निकाल सके। लेकिन a प्लस बी के होल क्यूब में हमें दो चीज की वैल्यू नहीं पता थी, एक तो a का क्यूब नहीं पता था, तो दूसरा b a प्लस बी का क्यूब नहीं पता था, और दूसरी बात हमें ए बी का प्रोडक्ट भी नहीं पता था। तो हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से ए बी का प्रोडक्ट निकाल लिया और फिर हमने अपने क्वेश्चनों को सॉल्व किया। बच्चे आगे के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चे ये देखेंगे आप, a प्लस बी ए प्लस 4x प्लस 2y का क्यूब, 4x माइनस का 2y का क्यूब। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से, तो यह क्या है बच्चे, यह मैं देख रहा हूँ सर, a का एक फार्मूला होता है, मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ। फार्मूला क्या होता है बच्चे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। फार्मूला क्या है, a प्लस बी, दूसरा बच्चे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है सर फार्मूला आपका। ये क्या होता है बच्चे, फार्मूला होता है। या फिर आप इसको, मैं कह रहा हूँ ए प्लस बी का होल क्यूब के तौर पे तोड़े तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब 3ab और a प्लस बी। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे यह फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होगा बच्चे, ए की भूमिका अगर यह पूरा निभा रहा है और बी की भूमिका यह पूरा निभा रहा है, तब क्या हो सकता है। आप बोलेंगे सर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब 3ab ए प्लस, आइए करके देखते हैं। ए की भूमिका 4x माइनस 2y और बी की भूमिका पे कौन है, 4x माइनस का 2y। तो a प्लस बी यानी कि 4x प्लस 2y, ए हमने पुट कर दिया, बी क्या है 4x माइनस का 2y का होल क्यूब। फिर आगे क्या है बच्चे, हमें ये फाइंड आउट करना है, 4x प्लस 2y का क्यूब 4x माइनस का 2y का क्यूब प्लस 3, ए की भूमिका आप कहेंगे सर 4x प्लस 2y, दूसरी तरफ 4x माइनस का 2y, 3ab, और आगे क्या है a प्लस बी यानी कि 4x प्लस 2y और प्लस 4x माइनस का 2y। यही होगा बच्चे। आप यहाँ पे देखेंगे 2y से ये 2y खत्म, 4x कितना हो गया 8x, 8x का स्क्वायर, 8x का स्क्वायर। और ये हमें फाइंड आउट ही करना था, 4x प्लस 2y का क्यूब 4x माइनस 2y का क्यूब। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे बच्चे, तो a प्लस बी और a माइनस बी दिए हैं, दिख रहा होगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप क्या कहेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर यानी कि 16x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 4y का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे माइनस का 2y प्लस का 2y खत्म, 4x कितना आ जाएगा 8x, 4x कितना आ जाएगा 8x। अब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, सर ये 8x का स्क्वायर है और यह सारी चीजें जो मल्टीप्लाई होंगी वो गुणा होकर के उधर चल जाएंगी। इधर मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा क्या बच्चे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितना होगा, 8 चौक 32 और 8 चौक 32 48, 32 और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। मैं बच्चे इस टर्म को यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, 8x का स्क्वायर था, 8x का स्क्वायर, 8x का स्क्वायर
4x माइनस 4x क्या था बच्चों, 4x प्लस 2y, 4x माइनस का 2y का क्यूब, 4x 4x प्लस 2y और 4x माइनस 2y, 4x प्लस 2y का क्यूब, एक बार था 4x माइनस 2y का क्यूब, और क्या था, तो आप बोलेंगे 3 इंटू में 16x स्क्वायर, 4y का स्क्वायर और 8x, 3 16x का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर, और क्या था बच्चों, और था आपका 8x, और था आपका 8x, यही था। यहाँ पे थोड़ी सी 8x का स्क्वायर, 8x का होल स्क्वायर था बच्चों। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, आप बोलोगे 64x का स्क्वायर, यह हो जाएगा 4x प्लस 2y का क्यूब, 4x माइनस 2y का क्यूब। इस सब टर्म को हम इधर लेकर के आ जाएंगे, 64x का स्क्वायर माइनस 15 26 x का क्यूब, y का स्क्वायर, 4x प्लस 2y का क्यूब, प्लस मुझे यहाँ पे क्या था, प्लस प्लस 4x माइनस 2y का होल क्यूब। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चे, यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तरीका यह है कि यहाँ पे मुझे यह फार्मूला दिख रहा है, a प्लस बी, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। बच्चे देखो, मैं हमेशा कहता हूँ हर एक बच्चे को कि आप क्या करें, वेरिएबल के ऊपर फोकस करें। x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और y का स्क्वायर। सोचिए यह वेरिएबल किसके साथ मैच कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर a का क्यूब प्लस b का क्यूब एक फार्मूला है, वहां पे भी देखेंगे अब तो a प्लस बी, ए स्क्वायर फिर माइनस में है और फिर ए बी का प्रोडक्ट है बी स्क्वायर। ये जो कॉफिशिएंट है 3 और 3, इसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलो। अगर आप यह पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आप वेरिएबल के ऊपर फोकस करेंगे, कांस्टेंट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। तो अब मुझे इसी फार्मूले पर इसको क्या करना है बच्चे, फिट करना है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ सर, अगर a की भूमिका पे x, b की भूमिका पे 3y निभा रहा है, तो x का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस का ए बी, a की भूमिका पे x और b की भूमिका पे 3y। मैं इसको ये चीज लिख सकता हूँ, b का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर, हाँ या ना। बोलो बच्चे, a प्लस बी यानी कि x प्लस 3y, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये चीज हो चुका है। क्या मैं इसको यह चीज लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यह मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3xy आ जाएगा, और ये y का स्क्वायर बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन में फिर लगता है गलती हो गई है, यहाँ पे होगा आपका 9, ये 9 कर लेना यहाँ पे क्या होगा 9y का स्क्वायर, क्या होगा बच्चों 9y का स्क्वायर। तो मैं इसको यह चीज लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको यह चीज लिख सकता हूँ तो बच्चे मैं क्या लिखूंगा, यह किसका फार्मूला है, a का क्यूब प्लस 3y का क्यूब, 3y का क्यूब।
अगर आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं a का क्यूब 3y का क्यूब यानी कि 27y का क्यूब, 27y का क्यूब। समझ में आए? आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन आपका यह है, यहाँ पे दो आइडेंटिटी लगते हुए दिख रही है, a माइनस बी, ए स्क्वायर ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं आपको सबसे पहले यह फार्मूला इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। अगर a का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। यह एक फार्मूला है। ये क्या है बच्चों, फार्मूला है। अब यही फार्मूला यहाँ पे लगता हुआ मुझे दिख रहा है और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है, आप कहेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ सर, इस वाले टर्म को मैं कैसे लिख रहा हूँ, 6m माइनस n, a की भूमिका पर 6m, b की भूमिका पर n, तो a स्क्वायर यानी कि 6m का स्क्वायर, 6m का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 6m और b की भूमिका पर n, और b का स्क्वायर यानी कि n का स्क्वायर यानी कि n का स्क्वायर। दूसरी तरफ देखोगे तो क्या है बच्चे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 3m का स्क्वायर। उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, बाहर नेगेटिव, बाहर क्या है बच्चे, नेगेटिव। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी 2ab यानी कि 3m और यह हो जाएगा बच्चे 2n। आइए आप कहोगे सर ये पूरा को आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 6m का क्यूब माइनस n का क्यूब लिखा जा सकता है। और इसको क्या लिखेंगे आप, 9m स्क्वायर प्लस 4n का स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 दूनी 12, 12m n, कितना हो गया 12m n। बाहर क्या है बच्चे, नेगेटिव भी था, बाहर हमारा क्या था, नेगेटिव। 6 का क्यूब कितना होता है, 216m का क्यूब माइनस n का क्यूब। अगर ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन में चेंजेस। 9m का स्क्वायर माइनस 4n का स्क्वायर माइनस का 12m n, माइनस का 12m n। बच्चे ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं, आगे और कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों की ओर। आगे क्या है बच्चे, आगे यह क्वेश्चन है बच्चे जिसमें आपको दे रखा है a माइनस बी स्क्वायर टू 4, ए बी का प्रोडक्ट दे रखा है और हमें यह चीज पूछना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल सीधा। आप बोलोगे a माइनस बी का होल क्यूब लगा दें तो क्या आएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। a माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 4। 4 का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब हमें नहीं पता, a का क्यूब माइनस b का क्यूब हमें नहीं पता। a b हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर 45 दे रखा है। a माइनस बी कितना दे रखा है, तो 4 दे रखा है, तो 4 का क्यूब 64। a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये कितना हो जाएगा, 4 दिया 12, 45 गुणा 12 पंचे 60 की 0, हाथ में क्या 6 बार 48, 48 और 6 कितना होगा, 54। 540, 540, ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 604, यानी कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब की वैल्यू में आ गई। a का क्यूब माइनस b का क्यूब की वैल्यू में आ गई। आगे हम देखेंगे
कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों की ओर बच्चों, यह एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे पहले आप बच्चे। इसके लिए एक फार्मूला होता है, मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ आपके सामने। फार्मूला क्या है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस का 3ab। फार्मूला यह है बच्चे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। यह फार्मूला होता है मेरे बच्चों। यह क्या होता है बच्चे, फार्मूला होता है। इसमें कंडीशन यह है, दो कंडीशन होती है। कंडीशन यह है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो आ जाए, अगर यह टर्म जीरो होगा तो ये इन सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। तब बचेगा क्या, आप बोलेगा सर ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस का 3abc। राइट हैंड साइड वाला सारा पार्ट हमारा जीरो हो चुका है। तो अब यहाँ से क्या हुआ बच्चे, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस का 3abc। यहाँ से बच्चे क्या आएगा आपका, ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब, ये 3abc उधर चला जाएगा। क्या आएगा वैल्यू, 3abc। यानी कि जब कभी भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो आ जाता है, a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो a का क्यूब बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc आ जाएगा। 3abc आ जाएगा, यह कंडीशन है बच्चे। अब यहाँ देखते हैं b 30 20 और माइनस 50 का क्यूब दे रखा है। अगले स्लाइड पे हम देखते हैं 30 20 और 50 का क्यूब। क्वेश्चन यह था बच्चे, 30 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब। बच्चे यह हमसे क्या कर रहा था, फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था। तो सबसे पहले हम ये चेकआउट कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है। a की भूमिका पे 30 है, b की भूमिका पे 20 है और c की भूमिका पे 50 है। तो 30 प्लस 20 प्लस माइनस 50 कितना आएगा, जीरो आ गया। हमने यह देखा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, a का क्यूब b का क्यूब प्लस c का क्यूब क्या होगा, 3abc। क्या होगा बच्चों, 3abc। यानी कि 30 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब क्या होगा, 3abc। यानी कि 30 20 और 50। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 का 9, 9 का 18, 18 बच्चे 90, 18 बच्चे 90, कितना जीरो, दो तीन, एक दो तीन। एक्चुअली में वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, माइनस 50 होगा क्योंकि बी की भूमिका पे कौन निभा रहा था, तो माइनस 50। तो कितना आ गया, माइनस 90,000, माइनस 90,000। आगे देखेंगे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है बच्चे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है और देखेंगे यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है सर a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। यह कहाँ पे हमने देखा था, यह वाला फार्मूला हमने अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे। क्या पढ़ा था हमने, हमने यह देखा था सर a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए होता है, माइनस का सी ए होता है। जहाँ पे ए की भूमिका कौन निभा रहा है, तो एक्स, बी की भूमिका पे वाई और सी की भूमिका पे 2z निभा रहा है। आइए इसको हम थोड़ा सा इस फार्मूले में फिट करने की कोशिश करते हैं। तो आप कहोगे सर x प्लस वाई प्लस 2z,
ये ए की भूमिका, बी की भूमिका, सी की भूमिका। तो इधर क्या है बच्चे, आप बोलोगे सर ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर आप कहोगे वाई का स्क्वायर, सी का स्क्वायर यानी कि 2z का स्क्वायर, फिर आगे माइनस का ए बी यानी कि एक्स और वाई, एक्स और वाई, माइनस का बी सी, बी की भूमिका पे वाई, बी की भूमिका पे वाई, और सी की भूमिका पे 2z, सी की भूमिका पे 2z, फिर माइनस का सी ए, सी की भूमिका पर प्यारे बच्चों 2z, और ए की भूमिका पर x, ए की भूमिका पर x। बताओ क्या ये आपको दिख रहा है? इसको मैं यह चीज लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। x का स्क्वायर दिख रहा है, y का स्क्वायर दिख रहा है, 4z का स्क्वायर हो जाएगा, 2z का स्क्वायर करेंगे, ये माइनस का xy यहाँ आ जाएगा, माइनस का 2yz, ये देखिए माइनस का 2zx, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर a का क्यू, b का क्यू, c का क्यू, यानी कि x का क्यू, y का क्यू और c का क्यूब यानी कि 2z का क्यूब यानी कि 8z का क्यूब लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूंगा 3abc, a यानी कि x, b यानी कि y और c यानी कि 8z, c यानी कि 8z। यह क्या आ जाएगा, x का क्यूब, y का क्यूब प्लस 8z का क्यूब, यह आ जाएगा आपका 8 दिया 24 x y z। मैंने इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया। बच्चे यहाँ देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन के ऊपर आप गौर करेंगे। अगला क्या है, 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब और माइनस का 13 का क्यूब। सबसे पहले मैं देखता हूँ, यह चेक करता हूँ क्या a प्लस बी प्लस सी क्या है। मैं कहता हूँ सर 28 माइनस 15 माइनस का 13 कितना आएगा सर, 0। a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया। तो क्या होता है बच्चे, a का क्यूब, b का क्यूब प्लस c का क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे 3abc होता है, 3abc होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 28 का क्यूब, 28 का क्यूब प्लस 28 का क्यूब प्लस माइनस का 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब। क्या लिख सकते हैं इसको हम, 3a यानी कि 28, b यानी कि माइनस का 15, c यानी कि माइनस का 13। ठीक है बच्चों, आप इसको क्या करना, मल्टीप्लाई कर लेना और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है आपको। आगे का क्वेश्चन यह बच्चे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है, प्रोडक्ट दे रखा है, यह दे रखा है और हमसे यह पूछा गया। हमसे क्या पूछा गया, यह पूछा गया। तो बच्चे यह कहाँ दिख रहा है, a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब का फार्मूला क्या है। तो आप बोलोगे सर ये अगर आप फिट करना चाहे x का क्यूब, a b c की जगह पे अगर x y z रखें तो x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब माइनस का 3xyz क्या होगा, आप कहेंगे सर x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz माइनस 3xyz क्या लिख देंगे हम उसको, माइनस 1। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दी 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर मुझे बच्चे फाइंड ही नहीं है, फाइंड ही नहीं है। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, यह फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। आइए पहले उसी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। बच्चे देखो कैसे फाइंड आउट करें, एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करें। हमें यह दे रखा है, यह दे रखा है, हम कैसे करेंगे। मुझे मैंने कहा सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लगाएंगे। ये क्या होता है,
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स वाई जेड जेड एक्स होता है या नहीं। अब मैं कहता हूँ सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है कितना, एक का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, हमें फाइंड आउट ही करना है। हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है 2। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें क्वेश्चन में, -1 -1। तो ये कितना हो जाएगा, -2 -2 उधर जाएगा तो 1 + 2, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमें वैल्यू मिलकर के आ गई एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर इक्वल टू 2 और 1 3 आ गया, 2 और 1 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे सर, इजीली ढंग से वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। इजीली ढंग से वैल्यू को अब हम एक्स का क्यू वाई का क्यू जेड का क्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं बच्चे। सबसे पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ आपके सामने। फार्मूला क्या था, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब क्या था, आप कहेंगे सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स था कि नहीं, सॉरी यहाँ पे ऐसे आ जाएगा 3xy z 3xy z। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3। एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट कितना दे रखा था, एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट दे रखा था बच्चे -1। कितना दे रखा था, -1। -1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दे रखा है, 1। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हमने निकाला है कितना, 3। कितना निकाला है बच्चे, हमने 3 निकाला है। हमने 3 निकाला था और माइनस का एक्स वाई माइनस का, ये सब में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, आपको सर माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई जेड माइनस का जेड प्लस का जेड एक्स आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, तो -1 दे रखा है। देखो यहाँ पे आपको एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 दे रखा है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, एक्स का क्यूब वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, ये 3 आ जाएगा और उधर जाएगा तो प्लस का 3 और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 और 1 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 ही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। 12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। अगली क्लास में हम और भी बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आएंगे, एनसीईआरटी भी करेंगे, बहुत सारा कंटेंट करेंगे पूरा यूट्यूब पे, तो वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और शेयर भी करेंगे। थैंक यू।